हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 6 और 7 गणित कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 47 और 48 हल करेंगे। दक्षता रहेगी कार्यपत्रक 47 में लंबाई मापन की समझ विकसित कर पाना। पहला सवाल है, तन्मय अपनी मेज की लंबाई इंच टेप से नाप रहा था। मेज 1 मीटर 25 सेमी। देखो ये इंच टेप से नाप रहा है। इस मेज की जो लंबाई है वो 1 मीटर 25 सेमी लंबी है, अर्थात 125 सेमी लंबी निकली। वह इसे सिर्फ मीटर में नापना चाहे तो कैसे लिखेगा? 125 सेमी है तो 100 सेमी प्लस 20 सेमी प्लस 5 सेमी, इसको विस्तारित रूप में लिख दिया। फिर देखो 100 सेमी का 1 मीटर हो गया, 1 मीटर और 20 और 5 25, ये हो गया सेमी। 1 मीटर 25 सेमी यानी 1.25 मीटर। मीटर में लिखना चाहेगा तो ऐसे लिखेगा ये। पहला, इसमें रंजीत की मेज 240 सेमी लंबी है, इसे मीटर में लिखिए। अब देखो इसको हम मीटर में लिखेंगे, 2.40 मीटर। अगला, महेश का कमरा 450 सेमी लंबा है, इसे मीटर में लिखिए तो 4.50 मीटर। फिर है, ईसु का कमरा 650 सेमी लंबा है, इसे मीटर में लिखिए तो 6.50 मीटर। अगला है, रिया की साड़ी 510 सेमी लंबी है, इसे मीटर में लिखिए तो 5.10 मीटर। फिर अगला, बबीता की साड़ी 470 सेंटीमीटर लंबी है, उसे मीटर में लिखिए तो 4.70 मीटर। अब है आगे सारणी एक है, इस सारणी को फिल करना हमें। अब देखो इसमें सबसे पहले लिखा तन्मय की मेज, और तन्मय की मेज है 1 मीटर और 25 सेंटीमीटर लंबी, यानी 1.25 मीटर लंबी है। ऐसे ही देखो मीटर में यहाँ इकाई है, यहाँ दहाई है, यहाँ सैकड़ा है। अब रंजीत की मेज है तो रंजीत की मेज 2 मीटर, देखो यहाँ पर 2 मीटर और 40 सेंटीमीटर लंबी है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 2 मीटर और 40 सेंटीमीटर, और इसको हम मीटर में लिखेंगे तो 2.40 मीटर। ऐसे ही अगला देखो, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ हम 0 लिख सकते हैं, या फिर खाली रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी डेस भी कर सकते हैं हमें। अगला है महेश का कमरा, तो महेश का कमरा देखो, ये देखो 4.50 यानी 4 मीटर और 50 सेमी लंबा है, इसको हम मीटर में लिखेंगे तो 4.50 मीटर। अगला है मीसू का कमरा, तो मीसू का कमरा है, मीसू नहीं है ईसू है, ईसू का कमरा है तो देखो 650 सेंटीमीटर लंबा है, यानी 6 मीटर और 50 सेमी, ये हो गया मीटर 6.50। रिया की साड़ी, तो रिया की साड़ी देखो यहाँ पर 510 सेंटीमीटर लंबी है, 5 यानी 5.10 मीटर। फिर है बबीता की साड़ी 470 सेमी लंबी है, 4.70 मीटर। यहाँ पर अपन 0 लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर हमने डेस कर दिया। अगला कार्यपत्रक देखते हैं हम 48 का। 48 के कार्यपत्रक में दक्षता है भार मापन से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याएं हल करने की समझ विकसित कर पाना। गेहूँ ले लो, गेहूँ ले लो। यहाँ पर देखो ऊंट गाड़ी में लदी बोरियों में से 4 बोरियां जिनका प्रत्येक का वजन 1 क्विंटल और 8 किलोग्राम है। 4 बोरी ऐसी हैं जिनका प्रत्येक का वजन 1 क्विंटल और 8 किलोग्राम है, तो यहाँ देखो हम 4 तो क्विंटल लिख देंगे, और 8 किलोग्राम, यानी 4 बोरी हैं तो 8 को 4 से गुणा करेंगे, 32 किलोग्राम हो गया।
अगला है 8 बोरियां 1-1 क्विंटल की हैं, तो 8 बोरी 1-1 क्विंटल की हैं तो 8 क्विंटल हो गया। फिर आगे है 2 बोरियां 50-50 किलोग्राम की हैं, 2 बोरी 50-50 किलोग्राम की है, तो बताओ ऊंट गाड़ी में कितना गेहूं लदा हुआ है। 2 50-50 की हैं तो 2 का 1 क्विंटल हो गया। अब देखो यहाँ पर योग कितना हो गया, 8 और 4 12 और 1 13 क्विंटल और 32 किग्रा। 8 क्विंटल 13 क्विंटल, कुल कितना वजन हो गया, 13 क्विंटल 32 किग्रा। अब है यहाँ पर देखो मुझे 4 क्विंटल 32 किग्रा गेहूँ चाहिए, तो कुल गेहूँ कितना है 13 क्विंटल और 32 किलोग्राम। इनको चाहिए 4 क्विंटल 4 और 32 किग्रा गेहूँ चाहिए। अब कितना बचेगा देखो, 32 में से 32 हो गया और 13 में से 4 जाएगा 9, कितना क्विंटल बच गया 9 क्विंटल। अब 9 क्विंटल में से देखो कुल कितना रह गया, अब यहाँ 9 क्विंटल किलोग्राम है 0 मुझे 2.5 क्विंटल गेहूँ चाहिए, 2.5 यानी 2 क्विंटल और 50 किलोग्राम चाहिए। अब कितना गेहूँ बचेगा देखो, 9 है तो यहाँ 8 रह जाएगा, यहाँ 100 किलोग्राम इधर ले लेंगे, 100 में से 50 जाएगा 50, ये 8 क्विंटल रह गया, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 क्विंटल। 2.5 क्विंटल यानी 2 क्विंटल और 50 किलोग्राम। अब कितना बच गया 6 क्विंटल और 50 किलोग्राम। अब देखो यहाँ पर कुल बच गया 6 क्विंटल और 50 किलोग्राम। अब ये क्या कह रहे हैं, हमें 1-1 क्विंटल गेहूँ चाहिए, तो कितने लोग हैं ये 1 2 3 4 5 6, यानी इनको 6 क्विंटल गेहूँ चाहिए, तो गेहूँ देंगे 6 क्विंटल। अब देखो कितना बचेगा 50 किलोग्राम, तो ये बच गया और क्विंटल में कुछ भी नहीं बचा। क्या तुम बता सकते हो ऊंट गाड़ी वाले ने कुल कितना गेहूं बेच दिया। देखो उनके पास था 13 क्विंटल और 32 किलोग्राम गेहूं था, अब बचा है केवल 50 किलोग्राम, तो कितना बेच दिया। तो इसमें कुल में से जो बच रहा वो घटा देंगे, 13 क्विंटल 32 किलोग्राम, 13 क्विंटल 32 किग्रा में से जो 50 किग्रा बच रहा है वो घटा देंगे। अब देखो 32 में से 50 नहीं जा रहा, तो एक इधर से ले लेंगे, ये 12 क्विंटल रह जाएगा, और ये कितना हो जाएगा देखो 100 किग्रा इधर लेंगे तो 100 लेते ही क्या हो जाएगा 100 + 32 यानी 132 हो जाएगा, और 132 में से हम 50 घटा देंगे तो 82 किलोग्राम रह गया, यहाँ 82 किग्रा रह गया, और इधर ये रह गया 12 क्विंटल। तो कितना गेहूँ बेच दिया उन्होंने 12 क्विंटल 82 किग्रा गेहूँ बेच दिया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।